साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज का सेशन रहेगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड या आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जाम में मित्रों इंग्लिश सब्जेक्ट का 30 डेज के अंदर अपने सिलेबस को किस प्रकार से कवर कर सकते हैं, वो मित्रों आज आपके सामने प्लान है वो साझा किया जाएगा। मित्रों, सेकंड ग्रेड इंग्लिश में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने इसी तरीके से बार बार रिवीजन करके सिलेबस को 30 डेज के अंदर रिवीजन किया था। तो वो रिवीजन का प्लान है मित्रों आज आपके सामने मैं साझा करने वाला हूं। और आपको बता देना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने सीनियर टीचर जो सेकंड ग्रेड है अपने उसका जीके का प्लान है 30 डेज का, वो भी अपलोड कर दिया है। आपको अगर वीडियो नहीं मिलता है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर आपको जो जीके का प्लान है 30 डेज का वो भी मिल जाएगा। तो मित्रों, ये 30 डेज प्लान के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ये व्यवहारिक प्लान है। ये ज़रूर है कि आप बिल्कुल ही फ्रेश रहो, बिल्कुल ही फ्रेश रहो तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तब आपको इतना मशीन नहीं बनना है। ठीक है, शुरुआत में तो आपको एक बार सिलेबस अच्छे तरीके से करना है। ये जो प्लान है इसको आपको स्टार्टिंग से फॉलो ना करके एक बार जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद आपको रिवीजन के लिए इसको प्लान को मित्रों आपको यूज करना है। तो अपन शुरुआत करते हैं इस सेशन की। मित्रों, जब भी अपन प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। तो आपके पास जब आपने सीनियर टीचर इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है तो सिलेबस आपके पास ज़रूर होगा, क्योंकि इस प्लान को फॉलो करोगे तो आपको सिलेबस ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे डे आएंगे, जैसे जैसे मैं आपको टॉपिक बताता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको फिर क्या करना है, उसके सिलेबस के ऊपर भी टिक लगाना है। तो सिलेबस में मित्रों सारी चीज़ आपको पैटर्न का पता होना चाहिए। जैसे अपने सीनियर टीचर इंग्लिश के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी 300 नंबर का आपके पेपर होता है। इसमें 40% आपको लाना ज़रूरी है, यानी 60 क्वेश्चन आपका ज़रूरी है करना, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे मेरिट के अंदर आने के लिए। ठीक है, ऊपर तो देखो मेरिट जितनी जाएगी, लेकिन कम से कम आपको 60% है वो सही करने पड़ेंगे। 35% होता है वो एससी और एसटी के साथियों को 5% की छूट होती है। तो ये पैटर्न के बारे में मित्रों सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सिलेबस है, फिर सिलेबस के जो कितने पार्ट है, तो मित्रों आपके सिलेबस में 3 पार्ट है। फर्स्ट जो सिलेबस है का पार्ट है वो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल का है, उसमें ग्रामर और वोकेब का पोर्शन दिया हुआ है। और फिर अपने ग्रेजुएशन जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें अपने 15 पोएम दी हुई है, 6 आपके एसेज दिए हुए हैं, 2 नोवेल है और 2 ड्रामा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। साथ में लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी मूवमेंट्स है, लिटरेरी पीरियड्स है। और जो थर्ड पार्ट बच जाता है वो है अपने टीचिंग मेथड्स का, जो पेडागोजी का सेक्शन है। तो ये तीनों पार्ट है मित्रों। इनको अपन को कंप्लीट जिस अब अपने इस सिलेबस को करने वाले हैं तो कितने टाइम अपन को डेली निकालने पड़ेंगे इस शेड्यूल को जब आप रिवीजन करोगे। तो मित्रों कम से कम देखो 5 से 6 घंटे तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को देना पड़ेगा, तभी आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसके बाद में मित्रों जैसे सिलेबस के अपने देखो यूनिट तो है 3 यूनिट ही है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई। और मैंने सिलेबस को ईजिली पढ़ने के लिए यूनिट को थोड़ा बढ़ाकर क्या किया है, 4 यूनिट किया है। ठीक है, वो आगे आपके इस पीपीटी के अंदर आप देख सकते हैं। तो देखो 4 यूनिट में पहली यूनिट अपनी रहेगी ग्रामर एंड वोकेब पोर्शन की, जो अपने सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल के अंदर ग्रामर और वोकेब है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। ठीक है, कुछ जो सेंटेंस पैटर्न है और एक क्लोज एनालिसिस टॉपिक है वो इस ग्रामर के अंदर मैंने ऐड कर दिया है। फिर आपने जो सेकंड यूनिट होगी वो होगी पोइट्री, प्रोज और लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी डिवाइसेस की, जो लिटरेरी टर्म्स वगैरह है वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। 3 नंबर यूनिट होगी वो होगी नोवेल एंड ड्रामा की। ठीक है, 2 नोवेल है 2 ड्रामा है अपने। और फिर 4th नंबर यूनिट होगी, उसमें पीरियड्स करेंगे पहले, फिर मूवमेंट करेंगे और फिर पेडागोजी जो टीचिंग मेथड है वो करने वाले हैं। तो इसमें जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको दोबारा बोलना चाहूँगा कि ग्रामर पहले अपन ग्रामर करेंगे पहले यूनिट के अंदर, यानी डेली अपन को इस पहले यूनिट में एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, रिविजन के लिए। फिर अपन को दूसरे जो अपने उसी दिन क्या है एक टॉपिक इनमें से पढ़ना है, दूसरी यूनिट से पोइट्री, प्रोज या लिटरेरी टर्म से या लिटरेरी फॉर्म से। फिर एक टॉपिक अपन को जितने भी आप पेज कर सको नोवेल के या ड्रामा के वो अपन को करने हैं। इनमें नोवेल और ड्रामा देखो, नोवेल और ड्रामा में ना 2 नोवेल और 1 ड्रामा है वो बड़ा है। ठीक है, लेकिन मैरिज प्रपोजल है वो थोड़ा छोटा है। तो इस पर मैंने आपको 9 दिन दिए हैं और 3 दिन आपको जो मैरिज प्रपोजल है उसको दिया है। लिटरेरी पीरियड्स मूवमेंट जिन पर लगभग आपको एक टॉपिक के 2-2 दिन मिले हैं, तो आप वो अपने आगे देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मित्रों अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो या आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की या आरएसएसबी थर्ड ग्रेड इंग्लिश की या रीट इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंग्लिश के लिए
एकमात्र अपने राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट जो जिस पे आपको पूरा मैटर मिल जाता है वो है मिशन विद्यादान। लिंक मित्रों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको जो भी टॉपिक चाहिए, जो भी टॉपिक जिस PDF आपको चाहिए तो आप इसी टेलीग्राम पे जाइए फाइल सेक्शन में, और फाइल्स के अंदर जब आप ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे राइट साइड में आपको सर्च बार दिखेगा, वहाँ पे आप अपने टॉपिक का नाम लिखिए, टॉपिक मिल जाएगा। अगर जो टॉपिक आपको नोट चाहिए और वो टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का डिमांड कर सकते हो, मैं वो नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। तो नोट्स आपको लगभग सारी चीज़ इसमें मिल जाएगी। नहीं भी मिलती है तो आप कमेंट के माध्यम से कभी भी किसी भी वीडियो में मांग सकते हैं, मैं अवश्य शेयर कर दूंगा। तो ये छोटी सी सूचना थी। इसके बाद में अपन देखते हैं कि शेड्यूल में सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो देखो मित्रों, आपको जल्दबाजी नहीं करें, पहले सुनिए मेरी बात को। डे 1 है ना, डे 1 को क्या पढ़ना है। अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 30 डेज़ का मैं प्लान बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है कि कोई एक मंथ है ना उसका वेट करना है कि जब 1 तारीख आएगी, अगले मंथ की 1 तारीख आएगी तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा या करूँगी। तो ऐसा नहीं करना है। आपका जब एक बार सिलेबस पूरा है ना तो रिवीजन आपको करना है। तो आप क्या करें, सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट है और डे 1 से आप क्या करें, तारीख नोट कर ले, सिलेबस के छोटी सी तारीख लगा लें, ठीक है। और यहाँ से आप लग जाए। जैसे ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन पढ़े हो अगले महीने में तो आप वो टाइम जाया कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, डे 1 से स्टार्ट कर दो और अपनी तारीख लिख दो, ठीक है। 1 महीने की तारीख है उसका, अगले महीने की तारीख है उसका वेट नहीं करना है। तो देखो, पहले दिन आपको, जिस दिन आप प्रिपरेशन करो या जो रिवीजन प्लान स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे दिन आप पहले आपको ग्रामर और वोकैब जो पहली यूनिट है अपनी, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को देना है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके सिलेबस में 4 ही है, नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब है, तो वो ध्यान रखिएगा आप। तो पहले दिन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। पोइट्री, प्रोज और फॉर्म्स के अंदर आपको पहली पोएम है वेंट टू द सेशंस विलियम शेक्सपियर की, उसको पढ़ना है, ठीक है। नोवेल और ड्रामा में पहले आपको नोवेल स्टार्ट करना है, ए टेल ऑफ 2 सिटीज़। और पीरियड मूवमेंट्स और पेडागोजी है, इसमें आपको रिनेसेंस जो पहला पीरियड है अपना, वो आपको स्टार्ट कर देना है। डे 2 पे आते हैं मित्रों, तो ग्रामर में आपको दूसरे दिन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, ठीक है। पोइट्री में आपको दूसरी पोएम है ऑन हिज 23rd बर्थडे, वो पोएम पढ़नी है मित्रों। नोवेल में ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ चलता रहेगा। और पीरियड और जो मूवमेंट अपनी यूनिट है पेडागोजी वाली, उसमें आपको रिनेसेंस है वो दूसरे दिन भी पढ़ना है। तो दूसरे दिन आपको रिनेसेंस है वो कंप्लीट कर देना है। तीसरे दिन अपन देखते हैं मित्रों, ग्रामर में आपको नया टॉपिक आर्टिकल डिटर्मिनर्स पढ़ने हैं। पोइट्री के अंदर द सन राइजिंग पोएम है मित्रों, वो पढ़नी है जॉन डन की। नोवेल के अंदर आपको ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ पढ़ना है। और पीरियड्स में मेटाफिजिकल जो पीरियड है मित्रों, वो पढ़ना है। तो यूनिट आपके लगभग समझ में आ गई है, ठीक है। 4 नंबर दिन में, चौथे दिन में आपको ग्रामर में आर्टिकल और डिटर्मिनर्स दूसरे दिन भी पढ़ने कंप्लीट हो जाएंगे। और पोइट्री के अंदर आपको ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियाज डे है, वो पढ़नी है। नोवेल में ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ है, वो आपका चलता रहेगा। पीरियड और मोमेंट्स के अंदर मेटाफिजिकल है, वो आपको पढ़ना है। 5वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में टेंसेज पढ़ने हैं। पोइट्री में द सॉलिटरी रीपर पढ़नी है। नोवेल ड्रामा में ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ लगातार जारी है। पीरियड के अंदर आपको जैकोबियन पीरियड है वो पढ़ना है। 6 नंबर डे पे मित्रों आपको ग्रामर में टेंसेज स्टार्ट कर देना है। पोइट्री और प्रोज में पोइट्री है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, वो पोएम पढ़नी है मित्रों। नोवेल में आपको टेल ऑफ 2 सिटीज़ लगातार जारी है। पीरियड एंड मूवमेंट के अंदर जैकोबियन आपको दूसरा दिन भी मिला है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। 7 नंबर डे पे आपको ग्रामर में प्रीपोजिशन स्टार्ट कर देनी है। पोइट्री में आपको द लास्ट राइड टुगेदर पोएम है, उसको कंप्लीट करना है। नोवेल में ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ है, लगातार जारी है। पीरियड और मूवमेंट है, इसमें न्यू क्लासिकल एज आप स्टार्ट कर देंगे। 8वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में प्रीपोजिशंस कंप्लीट कर लेनी है, 2 दिन मिलेंगे, ठीक है। पोइट्री के अंदर आपको यूलिसिस जो पोएम है मित्रों वो करनी है। नोवेल और ड्रामा में आपको जो नोवेल है ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ वो लगातार जारी है। और पीरियड के अंदर आपको न्यू क्लासिकल एज है वो करना है। 9वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में मॉडल ऑक्सिलरीज टॉपिक है वो स्टार्ट करना है, पढ़ना है, उसको कंप्लीट करना है। और पोइट्री के अंदर द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक जो पोएम है वो कंप्लीट करनी है। नोवेल में मित्रों आपको ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ कंप्लीट करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। नोवेल 9वें दिन आपका ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और पीरियड जो है वो मित्रों रोमांटिक एज है वो आपको स्टार्ट करना है। 10वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है वो टॉपिक करना है। छोटा सा टॉपिक है, 1 दिन में कर सकते हो। पोइट्री के अंदर मित्रों आपको कीपिंग क्वाइट छोटी सी पोएम है वो करनी है।
और नोवेल मित्रों आपको मालगुडी डेज है वो स्टार्ट कर देना है। पीरियड के अंदर रोमांटिक एज को आपको 2 डेज मिले हैं, अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। 11वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो करना है। पोइट्री प्रोज के अंदर आपको द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन जो पोएम है मित्रों वो करनी है। नोवेल में मालगुडी डेज आपका लगातार जारी है। पीरियड के अंदर आपको विक्टोरियन एज स्टार्ट करना है। 12वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो ए मैंने लिखा है ना, तो वो है इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव और इम्पेरेटिव, जो 4 टाइप के ट्रांसलेशन है वो करने हैं। पोइट्री के अंदर आपको माई मदर एट 66 जो कमला दास की पोएम है वो करनी है। नोवेल के अंदर मालगुडी डेज आपका लगातार जारी है। पीरियड के अंदर आपको विक्टोरियन एज कंप्लीट कर लेना है। 13वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में वॉइस जो टॉपिक है हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, इसको कर सकते हो आसानी से। पोइट्री में द बस पोएम है, इसका रिवीजन करना है। नोवेल है मित्रों, उसमें मालगुडी डेज आपको पढ़ना है और पीरियड है मॉडर्न पीरियड आप स्टार्ट कर दोगे। इसके बाद 14वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं। एक दिन का टॉपिक है, छोटा सा कर सकते हो रिवीजन जल्दी से। पोइट्री में द पिलग्रिम ऑफ नाइट पोएम का रिवीजन करना है। नोवेल में मालगुडी डेज आपको लगातार पढ़ते रहना है और पीरियड के अंदर मॉडर्न पीरियड है वो पढ़ना है। 15वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में बेसिक सेंटेंस पैटर्न है उस टॉपिक को देना है और पोइट्री के अंदर आवर के सुरना ट्री जो पोएम है वो पढ़नी है। नोवेल और ड्रामा में नोवेल अपना चल रहा था मालगुडी डेज, उसको लगातार चलते देना है और पीरियड और मूवमेंट के अंदर रोमांटिसिज्म है वो पढ़ना है। 16वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में क्लोज एनालिसिस दिया गया है वो पढ़ना है। पोइट्री के अंदर ऑफ स्टडीज, अब पोइट्री अपनी पूरी हो गई 15 दिनों में, यानी 15 पोएम है तो एक एक दिन मिला है। अब अपन प्रोज स्टार्ट करते हैं। प्रोज में पहला अपने फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज है उसको पढ़ना है और नोवेल मालगुडी डेज अपना लगातार जारी है और मूवमेंट्स के अंदर गोथिक है उसको पढ़ना है। पहले दिन रोमांटिसिज्म पढ़ा था, अब रोमांटिक एज भी पढ़ा है, इसलिए रोमांटिसिज्म को सिर्फ एक ही दिन दिया है, ठीक है। इसके बाद में ग्रामर में देखते हैं 17वें दिन आपको क्लोज एनालिसिस को देना है। पोइट्री के अंदर कंप्लीट थी तो प्रोज के अंदर मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबी है जो प्रोज का लेसन है उसको पढ़ना है और नोवेल में मालगुडी डेज लगातार आपका जारी है। मूवमेंट में आपको गोथिक पढ़ना है। 18वें दिन मित्रों आपको ग्रामर में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक है वो पढ़ना है और प्रोज में माय रिलेशंस जो ऐसे है उसको देना है। नोवेल में मित्रों मालगुडी डेज अपना लगातार जारी है और इसको आज कंप्लीट करना है। पीरियड और मूवमेंट के अंदर आपको प्री रेफियलाइट जो मूवमेंट है वो पढ़ना है। अब मित्रों 18वें दिन आपको जो अपना नोवेल है ना वो कंप्लीट हो जाना चाहिए 18 दिनों में। मालगुडी डेज आज कंप्लीट कर देना 18वें दिन आप, ठीक है। 19वें दिन पे आते हैं। 19वें दिन में ग्रामर में आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देना है। 2 डेज मिले हैं मित्रों और प्रोज में फ्रीडम जो ऐसे है उसको पढ़ना है और ड्रामा अब स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि नोवेल अपने कंप्लीट हो गए दोनों, तो अब मैकबेथ को स्टार्ट कर दोगे आप 19वें दिन और मूवमेंट में प्री रेफियलाइट जो मूवमेंट है उस पर भी कंप्लीट कर देना है आपको 19वें दिन। 20वें दिन पे आते हैं मित्रों। 20वें दिन में आपको ग्रामर भी कंप्लीट हो जाना चाहिए 19 दिन में। 19 दिन में आपकी ग्रामर कंप्लीट होगी। अब वोकेब पोर्शन पे आते हैं। वोकेब में मित्रों फ्रेजल वर्ब्स है आपको करनी है 20वें दिन। फिर आपको प्रोज में द लास्ट लेसन छोटा सा लेसन है उसको आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। अल्फोंसेट डोडेट का जो 12th के अंदर भी अपने लगता है। ड्रामा मित्रों मैकबेथ है और मूवमेंट है रियलिज्म को आपको पढ़ना है। मैकबेथ को आपको लगातार जारी रखना है। मित्रों आपको इतना अच्छा शेड्यूल मिल रहा है तो आशा करता हूं कि आपने इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, क्योंकि मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल मैटर है वो इस चैनल पे मिलने वाला है। 21 नंबर डे पे आपको वोकेब है मित्रों, उसमें फ्रेजल वर्ब्स को आपको देना है, यानी फ्रेजल वर्ब्स को आपको 2 डेज मिल गए। अब मित्रों नए साथी है उनको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ऐसे घबराना नहीं है, क्योंकि अब मैं भी मान सकता हूँ कि आप एक घंटा 2 दिन में 2 घंटे में आप फ्रेजल वर्ब नहीं कर सकते। पहले आपकी पढ़ी होनी चाहिए। ये जो प्लान है इसको आप शुरुआत से अप्लाई नहीं कीजिएगा। मैं पहले ही आपको मैंने बताया, सेशन के शुरुआत में ही बताया, वापस बता रहा हूँ। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने टॉपिक ये सारे टॉपिक 30 डेज के हिसाब से बताए हैं, आप इनको
2 डेज में कर सकते हो, यानी एक दिन में जो मैंने एक दिन का बताया आप 2 दिन में कर सकते हो, तो 60 डेज के अंदर आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड कम है ना, टॉपिक आपके लिए अभी भी नए हैं, तो पहले आप 60 डे के अंदर कंप्लीट करो। एक बार अपना जो आपके पास कोई कोर्स है या ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो ना, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद इस रिवीजन प्लान पे आओ। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, भी मैंने जैसे बताया आपको भी 60 डे के अंदर करो। ये प्लान आपके कारगर कब होगा? कारगर ये होगा एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले, जब आपका सिलेबस अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद आप इस प्लान को बार बार फॉलो करो। कम से कम है ना, एग्जाम से 3 महीने पहले आप 3 बार सिलेबस को कर दो, जीके के और इंग्लिश के, और फिर मेरे से लिखवा लेना। भी आपको कोई कंपटीशन से बाहर कर ही नहीं सकता। जब आप 3 महीने पहले 3 बार अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश का और जीके का आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो अपने सेकंड पेपर है और फर्स्ट पेपर है, दोनों को अगर 3 बार आपने 3 महीने पहले कर लिया तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। ये चीज़ें जो वोकेब पोर्शन होती है, इसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए, पहले से अच्छी तरीके से इसको कर लीजिए, फिर देखना रिवीजन करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो प्रोज में आपको द एनिमी जो लेसन है उसको देना है मित्रों। 21वें दिन ड्रामा आपका लगातार मैकबेथ चल रहा है। मूवमेंट आपको रियलिज्म पढ़ना है। 22वें दिन मित्रों वोकेब में प्रोवर्ब्स को देना है आपको। और प्रोज में प्रोज अपनी कंप्लीट हो गई है। अब अपने क्या पोइट्री प्रोज के साथ अपने लिटरेरी टर्म्स जो लिटरेरी फॉर्म्स है उसको दिया था, तो सिम्बली और मेटाफर है, छोटे छोटे हैं। ठीक है, उनको आपको देना है। और ड्रामा में मैकबेथ पढ़ना है। मूवमेंट में आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसको पढ़ना है। इसके बाद 23rd डे पे आपको 23वें दिन वोकेब में ईडियम्स को पढ़ना है। और इधर आपको जो लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी फॉर्म्स में पर्सोनिफिकेशन और पन को पढ़ना है। ड्रामा में मित्रों आपको मैकबेथ पढ़ना है। मूवमेंट्स में आपको एग्जिस्टेंशियलिज्म है उसको पढ़ना है। 24वें दिन मित्रों वोकेब में मिसस्पेल्ड वर्ड है उसको देना है। और लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी फॉर्म्स में हाइपरबली और एलिट्रेशन है उसको पढ़ना है। ड्रामा आपका लगातार मैकबेथ है उसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा मित्रों। ड्रामा दोनों है ना, दोनों ड्रामा का ओरिजिनल टेक्स्ट आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नोवेल में हो सकता है आप समरी बार बार पढ़ोगे या 2-3 बुक से पढ़ोगे तो काम चल सकता है, लेकिन ड्रामा ज़रूरी है, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा के अंदर कथन आ जाते हैं, स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो थोड़ा ड्रामा का आप ध्यान रखिए, लाइन टू लाइन ही पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद में अपने देखिए कि अपने जो चौथी यूनिट थी ना लिटरेरी पीरियड्स की, लिटरेरी मूवमेंट्स की, वो 23वें दिन खत्म हो गई। उसके साथ में अपने पेडागोजी ऐड किया था। तो पेडागोजी आपको 24वें दिन प्रिंसिपल ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वो पढ़नी है 24वें दिन। 25वें दिन मित्रों आपको वोकेब में कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है वो पढ़ना है। और लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट में ओनोमेटोपेया सोनेट को देना है। ड्रामा में मित्रों मैकबेथ आपका लगातार जारी है। पेडागोजी में मित्रों आपको डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स LSRW जो सेकंड नंबर यूनिट है ना टीचिंग मेथड की है जो पेडागोजी की, वो आपको पढ़नी है। इसके बाद 26वें दिन मित्रों आपको वोकेब के अंदर वन वर्ड को देना है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस और ओड और रिलेजी पढ़ना है लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी मूवमेंट के अंदर, लिटरेरी फॉर्म्स और लिटरेरी टर्म्स के अंदर। और ड्रामा में आपको मैकबेथ आपका लगातार जारी है। पेडागोजी में 3rd यूनिट है मित्रों टीचिंग ऑफ प्रोज पोइट्री ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, इसको पढ़ना है। 27वें दिन मित्रों वोकेब में वन वर्ड पढ़ने हैं। प्रोज में बैलेड एंड सोलिलक्वी जो सोलिलक्वी है वो पढ़ना है लिटरेरी टर्म्स के अंदर। ड्रामा में मित्रों मैकबेथ आपका लगातार जारी है, लेकिन 27वें दिन आपका ड्रामा है वो मैकबेथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, पेडागोजी में अप्रोचेज एंड जो मेथड्स है टीचिंग में अप्रोचेज और टीचिंग मेथड है उसको पढ़ना है। 28वें दिन मित्रों आपको सिनोनिम पढ़ने हैं वो के पोर्शन के अंदर। और लिटरेरी टर्म्स के अंदर ड्रामेटिक मोनोलॉग को देना है। और ड्रामा मित्रों आ जाता है ए मैरिज प्रपोजल जो छोटा सा 1 एक्ट का प्ले है वो पढ़ना है। अभी अपना मैकबेथ कंप्लीट हो गया। 28वें दिन मैरिज प्रपोजल पढ़ना है। और पेडागोजी के अंदर अप्रोचेज एंड मेथड्स का दूसरा दिन मिला है, यानी टीचिंग मेथड है वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद 29वें दिन मित्रों एंटोनिम्स पढ़ना है। प्रोज के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो अपने लिटरेट ये क्योंकि पोइट्री प्रोज और लिटरेरी टर्म्स है उनकी ये यूनिट है, तो लिटरेरी टर्म्स है उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ना है। ड्रामा में ए मैरिज ऑफ प्रपोजल पढ़ना है। और पेडागोजी के अंदर आपको अप्रोचेज एंड मेथड पढ़ने हैं। 3 दिन अप्रोच और मेथड को मिल जाते हैं तो आप आसानी से बढ़िया तरीके से कर सकते हो। लास्ट दिन आ जाता है मित्रों 30 डे नंबर।
30वें दिन आपको वोकेब में सिनोनिम एंटोनिम है उसको एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, पोइट्री प्रोज और अपने लिटरेरी टर्म्स है वो कंप्लीट हो गया 30 दिन तक। ठीक है, इनको वापस रिवीजन ही करना है। एक दिन आपको बचता है तो उसमें रिवीजन कर लीजिएगा, कोई वीक टॉपिक है। ठीक है, ड्रामा में ए मैरिज प्रपोजल है वो कंप्लीट कर लेना है। और पेडागोजी की लास्ट यूनिट है इवोल्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो आपके मित्रों जो पहली यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड भी हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी और फोर्थ हो जाएगी, जो अपने सबसे पहले डिस्कशन किया था। तो इस तरीके से मित्रों आप बार बार क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम से पहले, यानी ये कारगर मैंने आपको पहले भी बताया भी, बार बार आप है ना रिवीजन करोगे। एक बार अच्छी तरीके से सिलेबस कर लो, कोई आपका वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए। बाद में हमारा बस क्या होता है, रिवीजन होता है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन ही मित्रों एकमात्र जो सफलता है ना उसकी की है। तो उसके लिए आपको रिवीजन बार बार एग्जाम तक करना है। तो इसी प्लान को बार बार आप क्या करें, रिवाइज करें। आपके पास बस जो सिलेबस है, सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के ऊपर आप बस तारीख लिखते जाएं, टिक करते जाएं, भी ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया। आप तारीख अपने हिसाब से, पहले जो मैंने आपको ये शेड्यूल दिया है, शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक अपने पहले ही क्या करें, जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए तो उस सिलेबस के ऊपर ही क्या करें, आप एक रिवीजन प्लान बनाए खुद का। और फिर उस आप क्या करें, टिक करते जाए, उस सिलेबस के ऊपर ही टिक करते जाए कि मैंने ये टॉपिक कर लिया, इस दिन मैंने ये टॉपिक कर लिया। तो आपका निश्चित तौर पे क्या है, आपको बड़ा ही बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह से नहीं जुड़े होते हैं ना, तब हमारे को गाइड करने वाली कोई चीज़ नहीं होती कि हम किस तरीके से पढ़ें। तो मैंने मित्रों इसी तरीके से इसी शेड्यूल को फॉलो किया हुआ है। और मैंने पिछले, आपने पता होगा 2024 का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, उसमें मैंने ये शेड्यूल है वो शेयर किया था और काफ़ी साथियों को इसमें मदद मिली। आप जो फर्स्ट ग्रेड का पुराना जो शेड्यूल है उसके कमेंट्स भी देख सकते हो। तो जो साथी इस शेड्यूल को फॉलो करता है तो उसको लिखना होगा आई विल फॉलो इट। ठीक है, आई विल फॉलो इट, ताकि मुझे पता चले कि वाकई में साथी है वो फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। तो आप आज से डिटरमिन हो जाए मित्रों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो संकल्प तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ना मित्रों आसान नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी आपको कठिनाई महसूस होगी, शुरुआत में होगी ज़रूर। तो आप क्या करें, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आई विल फॉलो इट ज़रूर लिखें। और लास्ट में क्या करें, जब आप सिलेबस को पूरा करें ना, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर मैंने इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है सिलेबस को पूरा कर लिया है, ताकि मुझे भी तसल्ली मिलेगी कि वाकई में जो मैं साथियों के लिए कर रहा हूँ तो क्या वाकई में वो कंप्लीट उस अचीव कर रहे हैं क्या, टारगेट है साथी वो क्या इस प्लान के अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्या। तो आपको क्या करना है, पहले तो आई विल फॉलो इट लिखें अगर आप फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर आप जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप मुझे बताइएगा कि सर मैंने इस जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस एक बार पूरा कर लिया है, फिर 2 बार पूरा कर लिया, ताकि मैं भी आपकी प्रोग्रेस को जान सकूँ। आई विल फॉलो इट लिखोगे तो मैं आपको बेस्ट विशेष भी मेरी तरफ से दूंगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है मित्रों। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा मित्रों। और आजकल लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट सेक्शन के पास, तो हाइप भी आप है ना ज़रूर कीजिएगा। और आपके दोस्तों के पास शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपके पास व्हाट्सएप टेलीग्राम आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित है तो उसमें शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों, क्योंकि ये लगातार आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए अच्छे अच्छे सेशंस जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए कारगर हो वो मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। और कमेंट में मित्रों चाहे आप जाते जाते थैंक यू का कमेंट करो, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और लगातार मैं आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस है वो लेके आता रहूँ मित्रों। ईश्वर से दुआ है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बेस्ट ऑफ लक मित्रों, थैंक यू। और एक बात और कि मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल मैटर मिलने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।